हमने आज बहिष्कार किया है। इसी का एक ही कारण है, अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी में डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग करे उसके माध्यम से डेमोक्रेसी कर रहे, मौकरी कर रहे डेमोक्रेसी की। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं लिए इसी के लिए नहीं लिए क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता के जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए। आपने शपथ ली? हाँ, मैंने लिया। क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों से जो नहीं ले रहे? नहीं ले रहे, ठीक है। उनकी डिमांड अगर है तो उनकी डिमांड के साथ मैं भी हूँ। शपथ तो मैंने लिया है, लेकिन ईवीएम हटना चाहिए, ये मैं भी कह रहा हूँ। क्यों क्या जाए, इलेक्शन कमीशन ने तो जो निर्णय लिया है, जो सुधार किया है, अगर हम लोग वहाँ पे ईवीएम चेक करने की बात करते हैं, वीवीपैट चेक करने की बात करते हैं, तो वो कहता है नहीं, ईवीएम में मापखोल करो। हम लोग वीवीपैट 100% चेक नहीं करेंगे। मशीन क्या है ये देखो, इससे क्या पता चलता है? ये देखिए, वो झूठ का सब सहारा है। हमें ये जो चुनाव हुआ है वो चुनाव पारदर्शी हुआ है, ऐसे हम समझते नहीं है। सवाल आज का यही है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है तो मार्केटवाड़ा में डर क्या है? होने दो ना, पूरा गांव चिल्ला रहा है ना कि हमने वोट नहीं डाले महायुति को, तो एक बार दूध का दूध पानी का पानी होने दो, तुम्हारी सच्चाई सामने आएगी। अगर उतने वोट 80% वोट अगर महायुति को मिले उस गांव में और पूरा गांव ये चिल्ला रहा है कि हमने वोट दिया ही नहीं, और जहां पे चुनाव हारा हुआ एमएलए हारा हुआ कैंडिडेट्स ये नहीं मांग रहा है, जीता हुआ कैंडिडेट्स मांग रहा है, इसका मतलब क्या है? आप क्या समझोगे? और क्या है, इलेक्शन तो हुआ है तो उनमें चांस, उनको गांव वालों को अगर वो मापखोल करना चाहते हैं तो आपको परेशानी क्या है? आप क्या छुपाना चाहते हैं? सवाल यही आता है। इसलिए हमने आज बहिष्कार डालने का निर्णय लिया। हम मार्केटवाड़ी गांव के निर्णय के साथ है और जो उनको अरेस्ट किया गया, लाठीचार्ज हुआ है, हम उसके खिलाफ में निषेध करने के लिए आज का निर्णय लिया है। नहीं, देखिए, हम तो जीत के आने के बाद भी ये कह रहे हैं कि आप बैलेट पेपर पे जो है इलेक्शंस लीजिए, क्योंकि आज पूरे गांव-गांव में, शहरों में लोग बाहर आ रहे हैं कि भैया हमने वोटिंग कहीं दी और इसका रिजल्ट कहीं आ रहा है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे बढ़ी है, कुछ भी चीज असंभव नहीं है। आपके मोबाइल से, मेरे मोबाइल में आपका मोबाइल हाथ में दोगे तो मैं 3 मिनट में सारा डेटा ले सकता हूँ। सारी चीजें जो तुम्हारे मोबाइल की पिक्चर्स के साथ, व्हाट्सएप के साथ, नंबर के साथ आ जाएगी। तो ईवीएम हैक करना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये ईवीएम मशीन जहां बनती है और उसके जो चिप्स है उसके ऊपर भी सवाल की बात आती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होनी चाहिए या इलेक्शन कमिश्नर के अख्तियार में होनी चाहिए। वो सारी बातें लोगों के सामने आ रही। तो मुझे लगता है कि आज जो हमसे ज्यादा तरक्की किए हुए देश भी जो दुनिया में है वो बैलेट पेपर पे ही लेते हैं, तो हमें भी लगता है उस रास्ते जाना चाहिए ताकि किसी को बोलने का मौका ना मिले। भाई, आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता लाखों वोटों से हारे हैं, लेकिन आप जीत के आए, क्या कहना? देखो, मैं जीत के आया और फिर भी मैं मांग नहीं कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि जो चीज अगर जीत के आया तो वापस जीत जाऊंगा, चाहे बैलेट पेपर पे हो चाहे ईवीएम पे हो। लेकिन जो चीज के ऊपर आज क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, कम से कम वो तो क्लियर हो जाएगा। आज डेमोक्रेसी के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, क्यों बनाया था? ताकि लोगों को पता चले क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अभी तो जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है।